सीक्रेट क्लू वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो एक ऐसे खजाने के बारे में है जिसके बारे में पता होने के बावजूद आज तक उसे कोई खोज नहीं पाया। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द बिल पेपर्स। बिल पेपर्स 3 सिफर टेक्स्ट का एक सेट है। कहा जाता है कि इसमें से एक पेपर जो अनसोल्ड है, जिसमें सोने, चांदी और जवाहरात के साथ दफन खजाने का एग्जैक्ट लोकेशन बताया है, जिसकी कीमत जनवरी 2018 तक 43 मिलियन US डॉलर से ज्यादा है। दूसरा जो सॉल्व हो चुका है, उसमें खजाने की सारी चीजों को डिटेल में बताया है। और तीसरे अनसोल्ड पेपर पर खजाने के ओनर और उनके रिलेटिव्स के नामों की लिस्ट है। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये तीनों पेपर्स कोड लैंग्वेज में बनाए गए हैं। ये 3 सिफर टेक्स्ट की कहानी 1885 में द बिल पेपर्स नाम के एक पैम्फलेट से बनी हुई है। अराउंड 1820 में वर्जीनिया के बेडफोर्ड काउंटी की एक सीक्रेट जगह पर थॉमस जे बिल नाम का एक अमेरिकन व्यक्ति ने दफन किए गए खजाने की सारी इंफॉर्मेशन द बिल पेपर्स में लिखी गई है। थॉमस जे बिल ने इनक्रिप्टेड मैसेज वाला बॉक्स रॉबर्ट मॉरिस नाम के एक स्थानीय होटल के मालिक को सौंपा था। लेकिन फिर अचानक से थॉमस गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। स्टोरी के अकॉर्डिंग होटल ओनर ने वो बॉक्स 23 साल बाद खोला था। कुछ सालों बाद उस होटल ओनर ने मरने से पहले ये 3 सिफर टेक्स्ट अपने एक दोस्त को सौंप दिए थे। फिर उस अननेम्ड फ्रेंड ने अपनी लाइफ के 20 साल इस मैसेजेस को डिकोड करने में बिताए, लेकिन वो इनमें से सिर्फ एक को ही डिकोड कर पाया, जिसमें खजाने और खजाने की जनरल लोकेशन के बारे में बताया गया था। उस अननेम्ड फ्रेंड ने फाइनली लेटर्स और सिफर टेक्स्ट को द बिल पेपर का एक पैम्फलेट बनाया, जिसे 1885 में एक और फ्रेंड जेम्स बी वॉर्ड द्वारा पब्लिश किया गया था। पैम्फलेट्स को पब्लिश करने के बाद से बाकी के 2 पेपर्स को डिकोड करने और खजाने तक पहुंचने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिशें फेल हुई है। ऐसा कहा जाता है कि थॉमस जे बिल ने साल 1800 की शुरुआत में न्यू मैक्सिको के नॉर्थ में एक खदान, एक माइन में से खजाना प्राप्त किया है, जो उस टाइम स्पेनिश टेरिटरी के सांता केदे में था। वो एरिया आज में भी कोलोराडो का पार्ट होगा। पैम्फलेट्स के अकॉर्डिंग थॉमस 30 जेंटलमैन एडवेंचर ग्रुप का लीडर था, जो भैंसों का शिकार करते वक्त सोने और चांदी की रिच खदान में जा पहुंचा था। थॉमस ने 18 महीने तक हजारों पाउंड कीमती धातुओं की खुदाई की थी। थॉमस ने छुपने की जगहों का स्टॉक करने के लिए कई यात्राएं की और 3 मैसेजेस इनक्रिप्ट किए। खजाने का लोकेशन ट्रेडिशनली वर्जीनिया के बेडफोर्ड काउंटी में है। सेकंड पेपर जो सोल्ड हो चुका है, उसमें लिखा है कि मैंने बेडफोर्ड काउंटी में बुफोर्ड से लगभग 4 माइल दूरी पर एक तिजोरी में जमीन की सतह से 6 फीट नीचे खजाना दफनाया है, जो उन पार्टी से रिलेटेड है जिसके नाम पेपर नंबर 3 में दिए गए हैं। उसके बाद ये बताया कि पहली डिपॉजिट में 1014 पाउंड सोना और 3812 पाउंड चांदी शामिल है, जो नवंबर 1819 को जमा की गई थी।
दूसरा जो दिसंबर 1821 में बनाया गया था और जिसमें 1907 पाउंड सोना और 1288 पाउंड चांदी है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन को बचाने के लिए सेंट लुइस से मिले गहने भी है। पेपर नंबर 1 में खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन को डिस्क्राइब किया गया है ताकि इसे खोजने में कोई कठिनाई ना हो। लोगों का कहना है कि थॉमस ने अमेरिकन वर्जन से थोड़े अलग वर्जन में पेपर्स बनाए हैं और नंबरिंग करने में भी गलतियां की है। एनीवेज, दूसरे पेपर्स के अकॉर्डिंग खजाने का वेट लगभग 3 टन है। जनवरी 2018 में जिसकी कीमत लगभग 43 मिलियन US थी, जिसमें 2,20,000 US के गहने शामिल थे। इस बात पर काफी बहस हुई कि क्या बाकी के 2 सिफर टैग्स रियल है या फेक। स्पेरी यूनिवर्सिटी के अर्ली रिसर्चर चार्ल्स हैमर ने दोनों सिफर टैग्स को एनालाइज करने के लिए 1960 में सुपर कंप्यूटर का यूज किया था और इसका रिजल्ट ये आया कि दोनों सिफर टैग्स को खराब तरीके से इनकोड किए गए थे। और आर्ग्यूमेंट्स है जिसमें क्रिप्टोग्राफर जिम गिगोगली का 1918 का आर्टिकल अ डिसेंडिंग ऑप्शन और निकल का 1982 में द बिल पेपर्स और उनके रिलेटेड स्टोरी का साइंटिफिक एनालिसिस शामिल है, जिसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का यूज किया गया है जो थॉमस जे बिल के अस्तित्व पर डाउट पैदा करता है। निकेल लैंग्वेज रिलेटेड एविडेंस भी प्रेजेंट करते हैं जो बताता है कि दिए गए डॉक्यूमेंट्स उस वक्त नहीं लिखे जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, स्टैम्प पैडिंग जैसे वर्ड उसके बाद के समय के हैं। उसकी राइटिंग स्टाइल से पता चलता है कि थॉमस जे बिल लगभग निश्चित रूप से जेम्स बी वॉर्ड था जिसने 1885 में बिल पेपर्स को पब्लिश किया था। इसके अलावा पैम्पलेट्स की ऑनेस्टी के बारे में भी कई सारे सवाल बने हैं। एक रिसर्चर का कहना है कि मेरे हिसाब से पेपर की स्टोरी फेक होने के सभी साइन है और पैम्पलेट्स के अननोन ऑथर के मैसेजेस के अलावा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि थॉमस जे बिल के पास कभी पैम्पलेट्स थे। पैम्पलेट्स की बैकग्राउंड स्टोरी में कई अनक्लियर बातें हैं और ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से एक्सीडेंटल एविडेंस और अफवाहों पर बेस्ड है। आगे बढ़ने से पहले इफ यू एंजॉयिंग माय कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थॉमस जे बिल जिसने खजाने को दफनाया और 3 बिल पेपर्स बनाए, कहा जाता है कि 1810 की अमेरिकन जनगणना में थॉमस बिल नाम के 2 व्यक्तियों को दिखाया गया है, लेकिन इस जनगणना में 7 स्टेट, एक टेरिटरी और वर्जीनिया की 18 काउंटी की सारी इंफॉर्मेशन गायब है। 1850 से पहले अमेरिकन जनगणना में सिर्फ फैमिली के मुखियाओं के नाम नोट होते थे। बाकी फैमिली मेंबर्स की सिर्फ गिनती होती थी, नाम नहीं नोट होते थे। इसके अलावा थॉमस बिल नाम का एक व्यक्ति 1820 में सेंट लुइस पोस्ट डिपार्टमेंट की कस्टमर लिस्ट में दिखाई दिया था। अकॉर्डिंग टू पैम्पलेट्स, बिल ने 1822 में सेंट लुइस से एक लेटर भेजा था। नियरली 1820 की एक स्टोरी है जिसके अकॉर्डिंग पश्चिम से सोने और चांदी को ले जाकर पूर्व की पहाड़ियों में दफनाया गया था। बिल पेपर्स की ऑनेस्टी के बारे में पता ना होने के बावजूद खजाने की खोज करने वालों की कोशिश को रोका नहीं जा सकता है। इंफॉर्मेशन की बेडफोर्ड काउंटी में खजाना दबा हुआ है, इसीलिए लोगों ने
संभवित स्थानों की तलाश के लिए खुदाई के कई इम्प्लीमेंट्स के साथ कई सारे मिशंस को प्रेरित किया है। 100 साल से भी अधिक समय से लोगों को अनऑथोराइज्ड खुदाई करने के लिए अरेस्ट किया गया है। पोर्टर नाम के माउंटेन पर कई खुदाई की गई है, जिसमें से एक खुदाई 1980 के एंड में लैंड ओनर की परमिशन से पूरी की गई थी, जिसमें से मिले गए खजाने को 50-50 में डिवाइड किया गया था। हालांकि खजाने की खोज करने वालों को सिर्फ सिविल वॉर के आर्टिफैक्ट्स ही मिले और शायद इसीलिए ये मिशन बंद हो गया था। बिल पेपर्स की ये कहानी कई टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट रही है। साइमन सिंह की 1999 की एक बुक द कॉड बुक, इस बुक के एक चैप्टर में बिल पेपर्स की मिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा द थॉमस बिल सिफर नाम की एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। Until next time, stay tuned and take care of yourself.